जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्विनी कुमार है सर। अश्विनी कुमार। तो कितने मंथ से आपने ट्रेनिंग या इनके साथ किया है? मैंने सर पिछले 4 महीनों से इनके साथ वक्त मान लो गुजारा है। ओके। और बहुत ही अच्छे तरीके से, मैं कहता हूँ इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं ये कि हर कोई बंदा इनके पढ़ाने पर कायल हो जाता है। ओके। सच में मैंने अपने दिल से दिमाग से मैं इतना कैसे का थे आप? मतलब आपको मैं अगर एक होता है ना कि बच्चे भी एक क्लास में टॉपर्स होते हैं, कोई मीडियोकर होता है, कोई लोअर होता है, तो आप किस लेवल पर समझते थे अपने आप को? मैं सर वैसे खुद को जैसे होता है कि भाई आज कल बंदे इतने परसेंटेज नंबर लाते हैं, बहुत ज़्यादा परसेंटेज नंबर लाते हैं भाई, 80%, 90%, किसी 95%। तो मैंने ग्रेजुएशन घर पर ही की, मैंने आगे पढ़ने का चाव था और एक एम बना रखा है मैंने, तो उसके हिसाब से मैंने और ज़्यादा क्वालिफिकेशन हासिल करने की कोशिश की। तो उसमें मैंने बीए की मैंने घर पर ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस। तो उसमें मेरे 65 नंबर आए थे। तो उसके बाद में जो भाई एडमिशन उस दौरान होते थे कि भाई अपने परसेंटेज के हिसाब से। तो उसी दौरान जैसे जिस दौरान मैंने बीए की, उस दौरान हरियाणा एजुकेशन सिस्टम में ऐसा सिस्टम था कि भाई मास्टर डिग्री में एंट्री इंट्रेंस टेस्ट के बेस पर होगी सभी यूनिवर्सिटीज़ में। तो वो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि मेरे पास बीए में 65% नंबर थे। तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया और उसमें मेरे 80 रैंक आई थी, 80। तो मेरे को ऐसे हौसला हुआ कि बंदा मेहनत से बहुत कुछ कर सकता है। तो मेरे वैसे तो कई चांसेस थे कई यूनिवर्सिटियों में, लेकिन ये CDLU यूनिवर्सिटी मेरे को अच्छी लगी और वहाँ पर मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट की। और उसके बाद में जब मेरे को मालूम नहीं था कि भाई हिसार में ऐसा कुछ है कि भाई इकोनॉमिक्स की तैयारी करवाता है, मेरे को ऐसा आगे डिसीजन था कि ये टीचिंग में जाऊं या SSC HSC के एग्ज़ाम की तैयारी करूं। तो जिस दौरान इनका वो रजिस्ट्रेशन था लास्ट दिन, उससे एक दिन पहले ही मेरे को मेरे दोस्त से, रजनीश नाम उनका, तो उनसे पता चला कि भाई वो वहाँ पर जाकर आया था और रजिस्ट्रेशन करवा कर आया था। तो उसने कहा कि ये इंसान वैसे बिल्कुल नाइस प्रकृति के हैं और वो कहते हैं ना भाई रूल रेगुलेशन पर चलने वाली हैं, वो मेरे को तो ऐसा ही इंसान चाहिए। और मैं सोचता था ऐसे कि यार यहाँ हो जाएगा क्या। वो कहते हैं कि ये मान लो जिसके अंदर वो ललक होती है ना पढ़ने की, ऐसे बंदों को ये पहचान भी जाते हैं और ऐसे ही बंदों को लेते हैं। ऐसे मान लो मैंने सोचा यार ऐसा है तो पता नहीं मेरा एडिशन यहाँ होगा या नहीं, लेकिन मैं एक बार ज़रूर मिलना चाहूँगा और यहीं से ही तैयारी करूँगा अगर ऐसी चीज़ है तो। मैं यहाँ आया लास्ट दिन, तो वहाँ मेरे को बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत से बच्चे थे अच्छे अच्छे पढ़ने वाले थे, क्योंकि मैं तो अपने आप को मिड से भी थोड़ा लो लेवल का ऐसे मानता है कि परसेंटेज के हिसाब से। वैसे तो बंदे की क्वालिटी परसेंटेज नहीं देखी जाती आज के टाइम में, क्योंकि मैं पीछे केमिस्ट रहा हूँ मल्टीनेशनल कंपनी में और क्वालिटी एग्जीक्यूटिव का भी काम किया हुआ है और शिफ्ट इंचार्ज का भी। तो वहाँ पर क्या है, प्राइवेट कंपनीज हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कॉरपोरेशन, कोई संगठन हो, तो वहाँ पर क्या है बंदे की क्वालिटी देखते हैं कि भाई बंदा कितना उत्पादक है, कितनी नॉलेज है उसको। तो वहाँ पर परसेंटेज नहीं चलती, चाहे वो आरक्षण का मामला हो या कुछ और हो। आरक्षण वहाँ पर कोई कुछ नहीं चलता। अगर बंदे में दम है, अगर प्रोडक्टिविटी है, तो वो आगे जाएगा वरना पीछे रहेगा। मैं पॉलिटेक्निक की उस दौरान मेरे 5वें सेमेस्टर में 3 कंपनियों में सिलेक्शन हो गया था और उस 6ठे सेमेस्टर में 5 कंपनियों में हो गया था सिलेक्शन। तो वो कहते हैं प्रोडक्टिविटी होनी ज़रूरी है, बंदे में क्वालिटी या एजुकेशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी मेरे को मालूम ही नहीं था कि भी मेरा नेट क्वालिफाई हो जाए। वैसे तैयारी बहुत अच्छी की थी हमने, बहुत हार्ड वर्किंग करवाई थी और उसके चलते आज ये मुकाम पाया कि भाई मैंने नेट जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई किया है नेट। और इससे ज़्यादा खुशी ये हो रही है कि मैंने यहाँ आकर अपने में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की। वैसे CDLU यूनिवर्सिटी में भी मनोज श्रीवास सर थे और राजकुमार श्रीवास सर, गोदारा सर, तो वो बहुत अच्छे पढ़ाते थे, साथ में वो भी नॉलेज देते थे जो आज के यूथ को देनी चाहिए। बच्चे का जो बेस है
बेस अगर अच्छा बने, मोरल वैल्यू या करेक्टर अगर अच्छा हो, तो बंदा इस समाज की अच्छी नींव बन सकता है, इसको और आगे क्वालिटी से भरा हुआ समाज बना सकता है, और यही ज़रूरी है। कंग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो नेट क्लियर हुआ है। और इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आप जो है ना, और स्टूडेंट्स अगर कोई एडमिशन लेना चाहे, जो जिसने नेट के लिए प्रिपरेशन करनी हो, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर, मैं मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर मैं उनको बताना चाहूँगा, और बताता भी रहता हूँ, क्योंकि जो इंसान पढ़ाई के साथ साथ और बंदे की मोरल वैल्यू भी बढ़ाए, तो वो थे नवीन जौहर सर, जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। मैं ऑब्जर्व करता था कि ये इंसान कैसे इतना कुछ, मान लो एक पूरे 4-4, 5-5 घंटे तक लगातार पढ़ाते रहते हैं, वो भी खड़े खड़े, और वो इतने शिद्दत से पढ़ाते हैं, इतने अंदर डूब कर पढ़ाते हैं कि हमें भी पूरा मज़ा आता है, क्योंकि जब सब्जेक्ट की नॉलेज होने लगती है ना, तो वो सब्जेक्ट बोरिंग नहीं लगता, मज़ा आने लगता है। हाँ, फिर वो क्या है कि माइंड पर प्रेशर नहीं रहता उस चीज़ का पूरा। मान लो 4 महीने सच बताऊं बहुत ज़्यादा हार्ड मेहनत की हमने। फिर एंजॉयमेंट हो जाती है, हाँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आने लगती है ना, नॉलेज। हाँ, तो उसमें एंजॉय करने लगता है। हम पूरी मेहनत की 4 महीने, लेकिन हमें ऐसे नहीं लगा कि भाई ये तो हमारे ऊपर बर्डन हो गया, हमारा शोषण हो रहा है। नहीं नहीं, जब पेपर दिया ना, पेपर देने के बाद ऐसे लगा कि वाह क्या बात है, पेपर तो आसानी से हो जाएगा, सिलेक्शन हो ही गया। मेरे को कोई टेंशन नहीं थी। मैं अभी ब्यास डेरा राधा स्वामी जी का वो सत्संग था जयपुर, तो वहाँ गया था। तो 27 से 2 तारीख तक मेरी सेवा थी लंगर में, तो मैं तो बेझिझक सेवा करता रहा। और कब 31 तारीख को रिजल्ट आ गया ये भी नहीं मालूम, क्योंकि वो मोबाइल भी पहले जमा करवा देते हैं सिक्योरिटी के हिसाब से, या वहाँ का सिस्टम बिगड़े ना, तो इस हिसाब से पहले ही मोबाइल जमा करवा देते हैं। तो मुझे ख्याल ही नहीं था कि रिजल्ट आया है। आज तारीख कितनी है, और 9 वर्ष भी आकर चला गया, 9 वर्ष का पहला दिन भी आकर चला गया, लेकिन मेरे को कोई मालूम नहीं था। मैं तो अपनी मस्ती में रहा। मुझे मालूम है, सर कहते थे कि भाई अगर आप मेरे कहे हुए हिसाब से चलोगे तो आप, बिलीव मी, वो एक शब्द है उनका कि बिलीव मी, आपका नेट भी हो जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि भाई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है आप में, नॉलेज बहुत ज़्यादा है इकोनॉमिक्स की। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। जब मैंने तो यहाँ आकर, जयपुर से आया हूँ, मैं आज ही आया था, लगभग अभी आपके आने से आधे घंटा पहले आया था, और मैंने यहाँ आकर ही देखा रिजल्ट मेरा, और वो क्वालिफाई हुआ। मैं कि वाह क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। ये थे नवीन जौहर जी के, यहाँ पर हम लोग थे गोपाली इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, राइट, गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स, गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आप बच्चों ने भी, जिसका भी मन करे, तो मैंने आपको एक राह दिखाई है, आप जरूर इनसे कांटेक्ट कीजिएगा और एडमिशन लीजिएगा, इनके शागिर्द में रहकर अपना भविष्य बनाने की कोशिश कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं अजय गेरा, सवाल भारत के पर।